नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। इसी का आगे आज हम अगला पार्ट देखते हैं। कल हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में इसकी स्थिति को बहुत अच्छे से देखा था। इसके अलावा इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनका अध्ययन हम किया था। आज जो है इसकी जो 7 लिफ्ट नहरें हैं और जो इसकी 9 शाखाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जो 7 लिफ्ट नहर हैं, एक निर्माणाधीन है और एक प्रस्तावित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिफ्ट नहरें हैं, इनका पुराना नाम कुछ और था, आज इनका नाम कुछ और है। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। प्लस सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है, सबसे छोटी नहर कौन सी है। तो देखिए, मैं कह रही हूँ कि हम सबसे पहले इसकी 7 लिफ्ट नहर और 9 इसकी जो शाखाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो क्या है ये लिफ्ट नहर और ये शाखाएं, पहले ये देखते हैं। जैसे राजस्थान के मानचित्र में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर इस तरीके से विस्तृत है अपने जो पश्चिमी राजस्थान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ, ठीक है। तो क्या है, देखिए, जो थार का जो रेगिस्तान है, इसका ढलान इंदिरा गांधी नहर है। इस एरिया में पानी लाने के लिए क्या होता है, इधर पानी लेके गए, नहरें निकाल दी, वितरिकाएं निकाल दी, तो आराम से ढलान होने की वजह से पानी चला जाता है। लेकिन इसका जो बायां भाग है, नहर का बायां भाग अधिक ऊंचा होने की वजह से क्या होगा, पानी क्या ऊंचाई पर चढ़ जाता है? नहीं चढ़ता। इसलिए इस तरफ जो है लिफ्ट नहरें निकाली गई है। लिफ्ट का मतलब ही देखिए, लिफ्ट का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठाना। गाना सुना होगा ना, मुझको भी लिफ्ट करा दे, ठीक है। तो लिफ्ट का मतलब होता है ऊंचा उठाना। तो यहाँ नहर पर क्या किया गया है कि पहले पानी को ऊपर उठाया जाता है और फिर जो है इन रेगिस्तानी इलाकों में इस तरीके से पहुंचा दिया जाता है। तो जो सारी लिफ्ट नहरें हैं वो इस इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ है, जबकि शाखाएं हैं वो अधिकांशतः दाईं तरफ है। एक शाखा है जो सिर्फ इसके बाईं तरफ है, बाकी सारी शाखाएं इसके दाईं तरफ है। तो सबसे पहले हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर जो 7 इसकी लिफ्ट नहरें हैं उनकी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। देखिए, अभी हम सिर्फ एक बार इसको मोटा मोटा इस तरीके से देख रहे हैं, उसके बाद हम राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे और उनको हम अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से लिफ्ट नहर और ये शाखाएं हैं, कौन कौन से जिलों के अंतर्गत। अभी हम जिलों का अध्ययन कर लेंगे, फिर मानचित्र में बनाएंगे, ताकि एक पिक्चर हमारे दिमाग में छप जाएगी और जब क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा तो हम आराम से उसका आंसर दे देंगे। तो देखिए, पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ठीक है। आज हम उसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कहते हैं। पहले इसका नाम कुछ और था, वो था नौहर साहवा लिफ्ट नहर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है उसका पुराना नाम क्या है या नौहर साहवा का नया नाम क्या है, इस तरीके से। तो देखिए, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना उसमें सबसे उत्तर की तरफ की लिफ्ट नहर है और जैसे जैसे हम ये नीचे जाएंगे वैसे वैसे ही ये लिफ्ट नहर बनी हुई है। तो कौन कौन से जिलों में इस नहर से सिंचाई होती है? तो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, इन 4 जिलों में इस लिफ्ट नहर से सिंचाई होती है, जलापूर्ति की जाती है पेयजल हेतु भी। उसके बाद दूसरी जो लिफ्ट नहर है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर, ठीक है। इसका पुराना नाम था बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर और कौन से जिलों में जल उपलब्ध करवाती है? बीकानेर और गंगानगर, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट ये है कि ये इन 7 लिफ्ट नहरों में से सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ध्यान रखना है, सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। ध्यान रह जाएगा, क्योंकि कंवरसेन इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में बहुत एक महत्वपूर्ण नाम है।
तो जो महत्वपूर्ण है उसकी खासियत है वो सबसे लंबी है। उसके बाद तीसरी जो लिफ्ट नहर है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसका पुराना नाम था गजनेर लिफ्ट नहर। कौन कौन से जिलों में जल उपलब्ध करवाया जाता है? बीकानेर और नागौर जिले में, ठीक है। उसके बाद अगली जो शाखा है उसकी तरफ हम चलते हैं। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पुराना नाम था इसका बागड़सर और इसे भैरूदान छालानी भी शाखा के नाम से भी पहले जाना जाता था। इससे सिर्फ एक जिले में जो है जल पहुंचाया जाता है, वो है सिर्फ बीकानेर। दूसरी बात, ये इन 7 शाखाओं में सबसे छोटी शाखा है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली शाखा करणी सिंह लिफ्ट नहर, जो कोलायत, जिसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर, और इससे 2 जिलों में पेयजल या सिंचाई हेतु जल पहुंचाया जाता है, बीकानेर और जोधपुर जिले में। अगली शाखा गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसे आज हम जानते हैं, जिसका पुराना नाम था फलोदी लिफ्ट नहर, जिसे बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में जल उपलब्ध करवाया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारी शाखा है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। जैसलमेर और जोधपुर जिलों में इस वितरिका के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। तो ये है 7 लिफ्ट नहरें, ये इनके नए नाम है, पहले इन नामों से जाना जाता था। और ये ज़िले हैं जहां इसके द्वारा जल पहुंचाए जाते हैं। सबसे लंबी कंवरसेन लिफ्ट नहर और सबसे छोटी वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। देखिए, एक लिफ्ट नहर है जिसका निर्माण कार्य जारी है, वो है बाबा रामदेव उप शाखा। ये शाखा नहीं है, उप शाखा है, बाबा रामदेव उप शाखा, जो बाड़मेर जिले में निर्माणाधीन है। एक शाखा है जो प्रस्तावित है, जिसका निर्माण होना अभी आगे बाकी है। तो भैरूदान चालानी वो निर्माण होगा जैसलमेर जिले में। तो ये 7 लिफ्ट नहरें हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में, एक निर्माणाधीन, एक प्रस्तावित है, और पुराने नाम, नए नाम और जिले, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए। जब हम राजस्थान के मानचित्र में हम इनको देखेंगे तो और अच्छे से ये जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं इसकी शाखाओं को। अब लिफ्ट नहरों की चर्चा के बाद हम जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनी हुई 9 शाखाओं की चर्चा करते हैं। अभी हमने बात की कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बाईं तरफ है जो लिफ्ट नहरें बनी हुई है, जबकि दाईं तरफ है जो शाखाएं निकाली गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाईं तरफ ढलान है, इस वजह से लिफ्ट नहर की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि बाईं तरफ अधिक ऊंचाई होने के कारण लिफ्ट नहर बनाई गई। सिर्फ एक छोटा सा अपवाद है, इसकी जो पहली जो शाखा है रावतसर शाखा हनुमानगढ़, ये इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ बनी हुई है। मानचित्र में जब हम इनको बना के अच्छे से देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा, रावतसर शाखा है हनुमानगढ़ जिले में, सूरतगढ़ शाखा है गंगानगर जिले में, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर जिले में जल उपलब्ध करवाती है, पूगल शाखा बीकानेर जिले में, दातोर शाखा बीकानेर जिले में, बिरसलपुर शाखा बीकानेर जिले में। देखिए, ये तीनों पूगल, दातोर और बिरसलपुर, ये तीनों शाखाएं सिर्फ बीकानेर जिले में जल उपलब्ध करवाती है। चारणवाला शाखा बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों में जल उपलब्ध करवाती है। शहीद बीरबल शाखा सिर्फ जैसलमेर जिले को जल उपलब्ध करवाती है, और सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर जिले को जल उपलब्ध करवाती है। इन 9 शाखाओं के साथ ही 3 उप शाखाओं का भी निर्माण किया गया है, लीलवा, दीघा और बीरबल बाबा रामदेव। लीलवा, दीघा और बाबा रामदेव। देखिए, ये जो 9 शाखाएं हैं, ये जो जैसलमेर तक जाती है, इसके बाद सागरमल गोपा शाखा है, इसका जो अंतिम छोर है वहीं से इन तीनों उप शाखाओं का निर्माण किया गया है। यानी ये अंतिम छोर है, यहाँ ये सागरमल गोपा शाखा इस तरीके से बनी हुई है, और इसका जो अंतिम छोर है इस शाखा का, वहीं से ये तीनों उप शाखाएं लीलवा, दीघा और बाबा रामदेव
उप शाखा का निर्माण किया गया है और इन तीनों उप शाखाओं के द्वारा ही है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल बाड़मेर के गडरा रोड तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल जैसलमेर तक जाता था, लेकिन अभी इसका जल है बाड़मेर के गडरा रोड तक जाता है। तो ये इसकी 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं और 3 उप शाखाओं की हमने चर्चा की। अब तक हमने जो मैटर पढ़ा, अब इसके आगे जो है हम इसको मानचित्र के अंदर बहुत अच्छे से देखेंगे और सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही बस।